नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी खुशी की खबर लेकर आपके बीच हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया है। मैं उसको ऐतिहासिक फैसला नहीं मानता। फैसला तो मामूली सा है, ये पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक संविधान पीठ ने पहले एक गलत फैसला दिया था। 1998 के इस फैसले के खिलाफ मैं बहुत बार लिख चुका था, बार बार लिख चुका था। लेकिन 5 जजों की पीठ का फैसला था, हालांकि वो सर्वसम्मत फैसला नहीं था। 3 जज उसके पक्ष में थे, 2 उसके खिलाफ थे। लेकिन बहुमत होता है, इसीलिए विषम संख्या की बेंच बनाई जाती है। 5 जज, 9 जज, 7 जज, 11 जज, ऐसे, ताकि मतभेद होने की स्थिति में बराबर न बंट सके दो तरफ। 7 जजों की एक बेंच ने आज एक फैसला दिया है जिसके मुताबिक भारत में कोई भी सांसद या विधायक अगर कोई भाषण देने के लिए सदन के भीतर, अगर कोई सवाल पूछने के लिए, अगर कोई बात उठाने के लिए बाहर किसी से रिश्वत लेते हैं, भुगतान लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उनको मामले मुकदमे से बचाया नहीं जा सकेगा। इसको जुर्म माना जाएगा और इसके खिलाफ देश में मुकदमा चल सकेगा। आपको ध्यान होगा कि संसद और विधानसभाएं लगातार अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की हरकत करते आई हैं और कई साल हुए जब 11 सांसदों को रिश्वत लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, दर्ज किया गया था, तो उस वक्त संसद ने, दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों ने 10 सदस्य उसमें लोकसभा के थे, 1 राज्यसभा के थे, जिन्होंने सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली थी। इनकी केवल सदस्यता खत्म कर दी गई, इनके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलाया था संसद ने। मैंने उस वक्त भी बार बार लिखा था कि ये क्रिमिनल केस चलाना चाहिए, क्रिमिनल केस से छूट नहीं दी जानी चाहिए। देश के सांसदों और विधायकों को देश के आम नागरिकों के मुकाबले अधिक बड़ा आदर्श पेश करना चाहिए। उनको ये मिसाल पेश करनी चाहिए कि आदर्श नागरिक कैसे रहते हैं। ये छोटे मोटे मुजरिम जो रहते हैं, जो बचने की कोशिश करते हैं अदालत में गलत बयानी देकर, किसी सबूत को चुनौती देकर, किसी गवाह को खरीद कर जो बचने की कोशिश करते हैं, सांसदों और विधायकों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने सांसदों को बचाने के लिए जिस तरह से संसद ने, दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने केवल उनके निष्कासन को काफी मान लिया, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया, ये बुनियादी रूप से गलत था। लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ऐसे मामलों में ये ठहराया था कि सांसद और विधायक अगर अपने संसद के भीतर के किसी काम के लिए रिश्वत लेते हैं तो भी वो एक विशेषाधिकार का दावा करके किसी आपराधिक मामले से बच सकते हैं, अदालती मुकदमे से और सजा पाने से बच सकते हैं। तो 1998 से लेके अभी तक बस उसी फैसले की मिसाल दे देकर, उसी फैसले का हवाला दे देकर कई लोग बचते चले गए। कई लोग, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक भाजपा सांसद प्रदीप गांधी भी थे, जो स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे पैसा लेते हुए, और जिन्होंने ये कहा था स्टिंग ऑपरेशन करने वालों से, ये हर बार सवाल पूछने के लिए अलग अलग पैसा क्यों देते हो, मेरा महीना बांध दो, ऐसा कहा था प्रदीप गांधी ने। और लोगों ने भी कुछ कुछ कहा था। वो एक बड़ा दिलचस्प मामला था। मैं आपको केवल एक किस्सा कहानी की तरह एक सच बतला देता हूं। उसमें छत्तीसगढ़ के 2 और सांसदों को घेरने की कोशिश की गई थी स्टिंग ऑपरेशन में। उसमें से एक के घर पहुंचते हुए स्टिंग ऑपरेटर्स की गाड़ी पंक्चर हो गई, वो वहां पहुंचने में लेट हो गए। तब तक सांसद महोदय वहां से निकल गए थे रेलवे स्टेशन, वहां से वो छत्तीसगढ़ आ गए थे और उस दिन वो बच गए। इसके बाद भांडाफोड़ हो गया। एक और सांसद, उन्होंने मना कर दिया था कि वो कोई पैसा नहीं लेंगे छत्तीसगढ़ के। ऐसे 2 सांसद यहाँ के थे जो इसमें स्टिंग ऑपरेशन में नहीं आए थे। एक अनायास बच गए थे,
एक ने सोच समझ कर कहा कि मैं ऐसा कोई पैसा नहीं लूंगा सवाल पूछने का, या पैसा लेके सवाल नहीं पूछूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों की बेंच बैठी। उसने सर्वसम्मति से तय किया कि 1998 में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से जो फैसला दिया था, यानी 5 में से 3 जजों ने ये कहा था कि मामला मुकदमा नहीं चलना चाहिए सांसदों विधायकों पर, जिसकी आड़ में सारे भ्रष्ट लोग छूट पा रहे थे अभी तक। उस फैसले को खारिज कर दिया है, पलट दिया है, उस फैसले को गलत माना है, संविधान के खिलाफ माना है। संविधान के खिलाफ मानते हुए आज जो फैसला दिया है बिल्कुल साफ सुथरा फैसला है। सांसद विधायक जो विधानसभा में भाषण देने, सवाल उठाने के एवज में बाहर रिश्वत लेते हैं, एहसान लेते हैं लोगों का, इनके ऊपर मामला मुकदमा चल सकता है। चलाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाएगा। लोकसभा चलाए, विधानसभा चलाए, राज्यसभा चलाए, कोई और चलाए, संसदीय कार्य मंत्रालय चलाए, जो भी चलाए, या पुलिस दर्ज करे, वो खुलासा इस फैसले में अभी नहीं है। लेकिन मुकदमा चले, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। थोड़ा सा इसमें पीछे अगर हम जाते हैं तो ये नरसिम्हा राव का एक मामला था। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनका एक मामला था जिसमें 1991 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस को 232 सीटें मिली थी, बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए थी। ऐसी हालत में संसद में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ। उस सरकार को बचाने के लिए, नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव 1993 में आया था, इसमें सरकार के पक्ष में 251 वोट पड़े और सरकार बच गई। बाद में ये सामने आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल के 10 सांसदों ने इस प्रस्ताव को हराने के लिए वोट दिए थे और इन्होंने रिश्वत ली थी। ये सामने आया। ये मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि सांसदों के खिलाफ रिश्वत लेकर वोट डालने का मामला चलाया जा सकता है नहीं, क्योंकि सांसद और विधायक बात बात में विशेषाधिकार ले आते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी सांसद या विधायक को पड़ोसी का कुत्ता दौड़ा दे तो सांसद या विधायक विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव ले आए। इस तरह का माहौल है देश में। इसको एकदम टेक्निकली सच मत मानिएगा, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा नहीं तो कल के दिन मेरे खिलाफ विशेषाधिकार भंग ले आए। खैर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल के 10 सांसदों पे जो आरोप लगा था कि इन्होंने पैसा लेकर नरसिम्हा राव को बचाया है, इसके सबूत आ गए थे। लेकिन अदालत ने कहा कि इसको लेके मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 1998 में ये फैसला आया। 98 से ये सारे लोग बचे हुए हैं। 10 लोग ये बचे हुए हैं 1998 से सांसद। 11 सांसद वो बचे हुए हैं जो कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे, जिसमें प्रदीप गांधी भी थे। उसमें शायद 11 में से 6 बीजेपी के थे, ऐसा कुछ था। सबसे ज़्यादा बीजेपी के थे उसमें। और लोग भी थे, कांग्रेस का 1, आरजेडी का 1, ऐसे, और बसपा के थे 3, ऐसे थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने वर्षों से ये लोग सत्ता का मजा लेने के बाद संसद के मामलों में सवाल पूछने न पूछने, वोट डालने न डालने को लेकर रिश्वत लेते हुए पकड़ाए जा चुके हैं। मजे से बैठे हुए हैं, सदस्यता चली गई, बाकी मजे में बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मेरा मानना यह है कि इसके तुरंत बाद ऐसे सारे मामलों में मुकदमा शुरू हो सकता है, जुर्म दर्ज हो सकता है, मुकदमा शुरू हो सकता है। सवाल यह, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन इनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे? अगर सरकारें नहीं चलाएगी, अगर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा ये नहीं चलाएंगी, हो सकता है कोई जनहित याचिका लेकर जाए कि साहब ये अलग अलग पार्टियों के सब लोग हैं जज साहब, तो ये लोग आपस में गुटबंदी कर लिए हैं, गिरोहबंदी कर लिए हैं, ये लोग नहीं चलाएंगे मुकदमा, आप आदेश दीजिए जुर्म दर्ज करने का, FIR का। मुझको बड़ी खुशी हुई है इस फैसले को लेकर।
मेरा ये मानना है कि जुर्म करने को लेकर किसी का विशेषाधिकार नहीं रहना चाहिए कि मेरे जुर्म की सुनवाई तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं सांसद हूं, तुम मेरे जुर्म की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं विधायक हूं। मेरा मानना यह है कि ये लोकतंत्र की, संवैधानिक की भावना के ठीक ठीक खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित किया है न केवल भावना बल्कि शब्दों के भी खिलाफ है। संविधान के जो शब्द हैं वो कहीं नहीं कहते कि निर्वाचित लोग जो हैं अपने जुर्म करके भी इसलिए बच जाएं क्योंकि उन सदनों के सदस्यों को कोई विशेषाधिकार दिया गया है। लोकतंत्र में ऐसा कौन सा विशेषाधिकार हो सकता है जो कि किसी जुर्म से बचने के लिए किया जाए? ऐसा कौन सा विशेषाधिकार इस्तेमाल हो सकता है लोकतंत्र में? ये शर्मिंदगी की बात है कि जो लोग जनप्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, जनता का वोट मांग के जो ऊपर पहुंचते हैं, वहां शपथ लेना पड़ता है। हर विधायक, हर सांसद को शपथ लेनी पड़ती है। मैंने कोई शपथ नहीं ली है, मैं छोटा मोटा कोई गलत काम करूं तो खप सकता है, लेकिन जिन्होंने शपथ ली है उनका क्या होगा? शपथ लेने के बाद किया गया जुर्म मेरे हिसाब से अधिक बड़ा जुर्म है। मैंने किसी तरह की कोई शपथ नहीं ली है, मैं कोई रिश्वत ले लूं तो उतना बड़ा जुर्म नहीं होगा, लेकिन किसी सरकारी संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए लोग जिन्होंने शपथ ली हुई है, शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि आपका ओहदा बड़ा जिम्मेदारी का है, वो अगर रिश्वत लेके कोई काम करें तो कैसे बच सकते हैं? इसमें बाकी पुराने मामले जितने हैं वो तो हैं ही। मुझको एक ताज़ा मामला लग रहा है जिस पे निशाना तुरंत ही बन सकता है इस नए फैसले के तहत। कौन सा मामला? तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा बहुत शानदार भाषण देती हैं सदन में, बहुत अच्छा बोलती हैं। उन्होंने अडानी के खिलाफ लोकसभा में इतने सवाल उठाए। मेरा ऐसा ख्याल है कि आंकड़े सामने आए कि 60 में से 45 या 50 या 51 सवाल उनके अडानी के खिलाफ थे। बाद में ये साबित हुआ कि उन्होंने अडानी के कॉम्पिटिटर, एक प्रतिद्वंदी से दोस्ती थी महुआ मोइत्रा की, और उसके कहे हुए उन्होंने इस तरह के सवाल उठाए थे, वो बना के दे देते थे। महुआ मोइत्रा ने अपना संसद का ईमेल का पासवर्ड भी दे रखा था इस कारोबारी को जो दुबई में रहता है, जो महुआ मोइत्रा की मेहमान नवाजी करता था वहाँ जाने पे, जो महुआ मोइत्रा को कुछ महंगे तोहफे भी खरीद कर देता था। और उसने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक हलफनामा दे दिया है कि ये मुझसे दबाव डाल के तोहफे लेती थी और इनको मैं सवाल बना कर देता था और मेरे दिए हुए सवाल ये वहाँ पूछती थी। और इस कारोबारी का अडानी के साथ में कारोबारी मुकाबला भी है। जुर्म तो जुर्म है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। महुआ मोइत्रा ने 4, 6, 8 फैशनेबल सामान लिए हों, उसकी मेहमान नवाजी ली हो, दुनिया के अलग अलग देशों में जाके उससे कई तरह की सेवाएं ली हो उस कारोबारी से, और उसके एवज में सवाल पूछे हों संसद में, उसके प्रतिद्वंदी अडानी के खिलाफ सवाल पूछे हों। मैं नहीं कह रहा हूं कि अडानी के खिलाफ सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अडानी के खिलाफ सवाल पूछना है तो उसके लिए रिश्वत नहीं लेना चाहिए। रिश्वत चाहे नकदी में हो, चाहे मकान के रिनोवेशन की हो, चाहे महंगे तोहफे खरीदने की हो, चाहे विदेश यात्रा करवाने की हो, कैसी भी हो। मुझको लगता है कि इसमें ताज़ा मामला जो है महुआ मोइत्रा का रहेगा, जिनकी सदस्यता लोकसभा ने खत्म कर दी है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है लोकसभा से। उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, वहाँ अभी तक उनके मामले की सुनवाई शायद शुरू नहीं हुई है। ये ताज़ा मामला है। ये मामला इसी फैसले के तहत सुनवाई के लिए आएगा और मुझको लगता है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुनाने वाला था, कल से पता था कि आज इस पे फैसला आएगा, तो महुआ मोइत्रा शायद सबसे अधिक धड़कते दिल के साथ इस फैसले को सुन रही होंगी। मैं संसद में उनके दिए गए भाषणों की तारीफ करता हूँ, वो बहुत अच्छा बोलती हैं। लेकिन सवाल यह है, अच्छा बोलने का पैसा अगर आपको बाहर किसी से मिल रहा है तो क्या इस महान लोकतंत्र की जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप बाहर किसी से विदेशी सामान लेकर
फॉरेन टूर लेकर, अपने घर का बंगले का रिनोवेशन कराकर उसके एवज में सवाल पूछो। हो सकता है उस वजह से ना पूछा, दो चीज़ें अलग अलग हों। हो सकता है मैं किसी से तोहफे भी ले रहा हूँ, और हो सकता है मैं उसके प्रतिद्वंदी के खिलाफ अखबार में लिख भी रहा हूँ, और हो सकता है इन दो चीज़ों का कोई रिश्ता ना हो। लेकिन जब इंसाफ की बात आएगी तो इंसाफ तो यही कहेगा कि आपने अगर ये एहसान लिए हैं और उसका ये बदला चुकाना दिख रहा है तो हम तो मानेंगे आपने बदला चुकाया है। तो महुआ मोइत्रा का मामला मुझको ताज़ा दिख रहा है, प्रदीप गांधी का मामला पुराना है, शिबू सोरेन का मामला और भी पुराना है। तो ये क्या 1993 से लेके अभी तक 30 साल, इस 30 साल में दर्जनों ऐसे मामले आए हैं विधानसभाओं के, लोकसभा के, राज्यसभा के, जिसमें लोग फंस रहे हैं। दो तो थोक में ही है, 11 सांसद ये कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन वाले, 10 सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, एक मुझको ताज़ा याद है महुआ मोइत्रा का, 22 ये हो गए और कुछ होंगे, दर्जनों हो गए ये। लेकिन मुझको बहुत खुशी है, मुझको खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार फैसला दिया है। उसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि हम सांसद हैं, चूंकि हम विधानसभा सदस्य हैं, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर जुर्म भी करेंगे तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती अगर वो जुर्म सदन के भीतर के मामले का है। मैं रिश्वत लूंगा लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तेवर वाले जो सांसद और विधायक हैं उनको इस फैसले ने उनकी औकात दिखा दी। आपको ध्यान होगा हम सांसदों, विधायकों, इनके बारे में कई बार ये मामला उठाते हैं कि ये किस तरह से मनमानी करते हैं। इस खास मुद्दे पर, ये प्रदीप गांधी और उनके साथ के सांसदों के मुद्दे पर मैं बरसों से लिखते चले आ रहा हूँ, एडिटोरियल लिखते चले आ रहा हूँ। ये वीडिटोरियल लेकर आज मैं आपके सामने हूँ, वीडियो पे कहा गया एडिटोरियल। आप भी आज इस फैसले की खुशी मनाइए। इस फैसले ने आज देश के सांसद, विधायक, उनको आम जनता के बराबर खड़ा कर दिया है। ये फैसला समानता का फैसला है। ये फैसला लोकतंत्र में जनता और नेता, राजा और प्रजा जिनको कहा जाता है, मेरी भाषा नहीं है, बोलचाल में कहा जाता है, इनको सबको बराबर कर दिया है कि कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में आप सब बराबर हों। ये नहीं हो सकता जी कि आप सदन में रेप करो, बलात्कार करो, किसी महिला की साड़ी खोलो और बाहर आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि ये सदन के भीतर का मामला है। नहीं चलेगा ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप सदन के भीतर का हवाला देकर कि ये सदन के भीतर का है, अदालत को कोई हक नहीं है इस पे कुछ करने का। ये निहायत गलत बात है, संविधान के खिलाफ बात है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कुछ अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत जो छूट का दावा करते हैं लोग, उसको खारिज कर दिया। कहा कोई छूट नहीं है आपको, संविधान आपको ऐसी कोई छूट नहीं देता। मुझको नाम भी पढ़ देना चाहिए इन जजों के जिन्होंने एक मत से ऐसा फैसला दिया है। एक मत से, सर्वसम्मत फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा, 7 जजों की बेंच ने, संविधान पीठ ने फैसला दिया है। 1998 के फैसले को खारिज कर दिया है। कहा है कि संसदीय विशेषाधिकारों का आनंद लेते हुए सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पे भी छूट दी गई थी उनको। मामले मुकदमे से गलत था, वो फैसला गलत था, ऐसा आज जजों ने कहा है। ये बड़ी बेंच है, इसका फैसला जब तक 9-11 जजों की बेंच से खारिज न हो तब तक ये जिंदा रहेगा फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का देख रहा हूं मैं कि इसके नेता शिबू सोरेन, उनके अलावा उनके परिवार की बहू सीता सोरेन के ऊपर भी ऐसा ही एक मामला था, वो भी बच गई 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए। तो ये बात समझने की जरूरत है
कि सांसद और विधायक सदन के भीतर अपने किसी काम को लेकर बाहर रिश्वत ले लेते हैं, एहसान ले लेते हैं, कोई तोहफा ले लेते हैं, तो किसी रियायत के हकदार वो नहीं हैं। उनके ऊपर कानून से मुकदमा न चले, उनको कोई छूट मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मामले में वो देश की आम जनता के बराबर हैं। सदन के भीतर की कार्रवाई को अपने विशेषाधिकार मानते हुए वो कानूनी कार्रवाई से छूट का दावा नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है। आप उनके फैसले को और इंटरनेट पर या अखबारों में और देखिएगा। मैं आज इस फैसले पर अपनी राय देने के लिए यहाँ हूँ। मुझको बहुत खुशी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के 1998 के फैसले के खिलाफ 10-20 बार लिख चुका था इस बात को कि ये विशेषाधिकार नहीं हो सकता, ये खत्म होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने उस तर्क को सही करार दिया है जो मैं बरसों से लिखते चले आ रहा था। दर्जन 2 दर्जन बार इतने बरसों में मैंने लिखा होगा। लिखना चाहिए लोगों को, कहना चाहिए लोगों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच उसके खिलाफ क्यों ना हो सकता है 7 जजों की कोई बेंच आपके साथ किसी दिन खड़ी हो, जैसा कि आज मेरे साथ है। इसलिए मैं आपके सामने खुशी खुशी इस बात को कह रहा हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगा। इस बीच हमारा ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसका लिंक दोस्तों को भेजिएगा। ये सांसदों और विधायकों के लिए आज गम गलत करने का दिन है। शाम को जैसा भी उनका गम गलत करने का अंदाज रहता हो वो कर लें। ये उनके लिए रुदाली का दिन है। वो पेशेवर महिलाएं जो रहती हैं, जो पैसा लेकर रोती हैं किसी गमी के हालत में, उनको बुला के वो रो लें। सांसद और विधायक उनके रोने का दिन है। आम जनता जो सांसद और विधायक चुनती है उसके खुशी मनाने का दिन है। मेरे जैसे आम लोगों के लिए ये खुशी मनाने का दिन है। आप टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा, आपका क्या सोचना है इस बारे में। अपने दोस्तों को इस लिंक को ज़रूर भेजिएगा। आम लोगों को, सांसद विधायक को मत भेजिएगा, वो भड़क जाएंगे आपके ऊपर। हमारा जेल जाने का सामान हो रहा है, तुम खुशी मना रहे हो। आम लोगों को भेजिए आप। ये आम लोगों की खुशी मनाने का दिन है, खास लोगों के खुशी मनाने का दिन नहीं है। उनके लिए गम गलत करने का दिन है। मैं आपके सामने फिर आऊँगा। इस बीच छोटी सी आपसे अपील, अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू इन चीज़ों का आप शौक़ रखते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर जो है इन चीज़ों का शौक़ रखने वाले लोगों को खाने का शौक़ रखता है। पीछे पीछे आता है वो। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू किसी भी शक्ल में हो, कैंसर पीछे पीछे आता है, दबोच लेता है। थोड़ा टाइम लगता है, किसी को साल भर, किसी को 6 महीना, छोड़ता किसी को नहीं है। आप छोड़ दीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। न बूढ़े माँ बाप के कंधों पे अर्थी बनिए, न अपने जवान बच्चों के या बराबरी के भाई बहनों के कंधों पे अर्थी बनिए। बच के रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे।